ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नक्शा है दोस्तों। ईरान ने इसकी घेराबंदी करके पहले ही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को ठप कर दिया है, लेकिन असली खेल इसके नीचे यानी कि दूसरे दुनिया के सबसे बड़े चौक पॉइंट बाब अल मंदाब के मुहाने पर शुरू होने वाला है। ईरान अब इस दूसरे गेटवे को भी लॉक करने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ ईंधन और गैस ही नहीं बल्कि वैश्विक वाणिज्य का दम घुटने वाला है। और ये सारा बवंडर खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के अति आत्मविश्वास की वजह से। कुदरत हमें बार बार आगाह करती है दोस्तों कि अहंकार से बड़ा आत्मघाती हथियार कोई नहीं है। आप कितने भी धनवान हो, कितने भी सैन्य ताकत आपके पास हो, लेकिन जिस क्षण घमंड ने आपके विवेक पर कब्जा कर लिया ना, आप खुद अपने सर्वनाश के रचयिता बन जाते हैं। ट्रंप इस वक्त अमेरिका के लिए वही विनाशक साबित हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, अपनी मीडिया के सामने शेखी बगाड़ते हुए बोल रहे थे कि हॉर्मुज से हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर हैं। वो ये जताना चाह रहे थे कि हमें किसी की परवाह नहीं, हम अपनी मर्जी से जंग जारी रखेंगे। जिसे अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है वो खुद हॉर्मुज जाकर रास्ता साफ करे। ये मगजमारी उनके सिर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन इस सुरूर को उतरने में 24 घंटे भी नहीं लगे। कल देर शाम यमन के हूती लड़ाकों ने इस रणभूमि में एंट्री मारी और उनके पहले ही ऐलान ने ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि बाब अल मंदाब जो लाल सागर और अदन की खाड़ी का मिलन बिंदु है उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। ये महज कोरी धमकी नहीं है। इजराइल गाजा संघर्ष के दौरान दुनिया देख चुकी है कि ये विद्रोही इस जलमार्ग को अवरुद्ध करने में कितने कैपेबल हैं। उनके पास वो महारत है कि वो चुन चुन कर विशिष्ट स्पेसिफिक जो देशों के शिप्स हैं उनको निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने अपना पूरा नौसैनिक बेड़ा तैनात कर दिया था, फिर भी इन हूतियों के हौसले पस्त नहीं कर पाया। अब ईरान इन्हीं लड़ाकों के जरिए अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकने वाला है। ट्रंप भले ही कहें कि उन्हें तेल की दरकार नहीं है, पर व्यापार के बिना तो अमेरिका की सांसें भी फूलने लगेंगी। अगर अमेरिका को दक्षिण पूर्व एशिया या भारत के बाजारों तक पहुंच बनानी है तो उसे इसी तंग रास्ते से गुजरना होगा। आयात हो या निर्यात, सारा दारोमदार इसी तंग गलियारे पर टिका हुआ है। और इसके अलावा खाड़ी में मौजूद अमेरिकी टुकड़ियों को रसद और गोला बारूद भी इसी रूट से भेजना पड़ता है। यही ट्रंप की सबसे कमजोर कड़ी है जिसे अब दबाया जा रहा है। 2 दिन पहले जो घमंड की हंसी गूंज रही थी ना, वो अब खामोशी के पलों में बदल गए हैं। फर्क बस इतना है कि दुनिया हॉर्मूज की मार झेल रही है तो ट्रंप इस दूसरे जाल में छटपटाएंगे। हैरानी की बात है कि भारत, चीन और रूस जैसे देशों को आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि ईरान और हुतियों के साथ हमारा एक मौन समझौता है। गाज सिर्फ उन पर गिरेगी जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं। दुनिया के 20% एक्सचेंज और भारी मात्रा में रसद पर हुतियों का नियंत्रण है। अगर ये मार्ग बंद हुआ तो अमेरिकी कंपनियों और यूरोपीय जहाज़ों का भट्टा बैठ जाएगा। तब ट्रंप पर वो आर्थिक दबाव पड़ेगा जिसे झेलना उनके बस की बात नहीं होगी। ईरान की रणनीति बिल्कुल सटीक है। वो नहीं चाहता कि अमेरिकी फौजें उसकी सरजमी पर कदम रखें, क्योंकि जमीनी जंग बरसों तक देश को लहूलुहान करती है। वो चाहता है कि ट्रंप को वित्तीय रूप से इतना विवश कर दिया जाए कि शांति की शर्तें सिर्फ तेहरान लिखे। जब कारोबार जगत और छोटे व्यापारियों की जेब पर चोट पड़ेगी तब ट्रंप की कुर्सी डगमगाएगी। ईरान यही चाहता है, बिना सीधी जंग के ट्रंप को उनकी औकात दिखाना। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में आपको और लेटेस्ट अपडेट देता रहूं? तो देखते रहिए मोर्चे को कि मोर्चे पर चल क्या रहा है युद्ध के। और दूसरी चीज़, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।